सभी विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास ये क्लास मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2021-22 के लिए होगा। इसमें सेट का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इतिहास से उठाए हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो भी विद्यार्थी मेगा छात्रवृत्ति बिहार NMMS क्लास 8 की तैयारी कर रहे हैं, कृपया इस लाइव सेशन को अंत तक देखेंगे। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1530, दूसरा है 1525, तीसरा है 1761 और ऑप्शन नंबर चौथा है 1534। आप लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे। इसके लिए मैं 5 सेकेंड का समय दूंगा। जब तक कि मेरा घड़ी का अलार्म बज नहीं जाए तब तक जो है सो आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए घड़ी की ओर चलते हैं। चलिए घड़ी महोदय, आप अपना टाइम अप कीजिए। चलिए घड़ी को शुरू किया जाए। चलिए घड़ी तैयार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत व्यक्ति का जो है सो क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो चुका है। इसका सही आंसर मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर 1526 ईस्वी होगा। अगला प्रश्न होगा दूसरे नंबर। अभी तक जो भी बच्चे लाइव नहीं आए हैं कृपया लाइव आ जाएं। आज का सेशन में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है जो कि इतिहास से उठाए हैं। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ध्यान से सुनिए, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 में है बारदोली में, 2 में है डांडी में, 3 में है चंपारण में और ऑप्शन नंबर 4 में है वर्धा में। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया जुड़ जाएं। मैं इस लाइव सेशन को प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे लाऊंगा, जिसमें 30 प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग का उत्तर का इंतजार है मुझे। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी डांडी। अब अगला प्रश्न तीसरे नंबर का प्रश्न होगा जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान दें। यूरोप से भारत तक जल मार्ग की खोज किसने की? क्वेश्चन है, यूरोप से भारत तक जल मार्ग की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर पहला में है कोलंबस, दूसरा में है वास्को डी गामा, तीसरा में है अमेरिका वेस्पुसाई और चौथा में है चार्ल्स डार्विन। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर जल्दी से देंगे। घड़ी महोदय, आप तैयार रहेंगे? चलिए घड़ी जी ऑन हो जाइए। बिल्कुल सही जवाब। कुछ व्यक्ति का प्रश्न आना शुरू हो चुका है, एकदम सही आंसर दे रहे हैं। चलिए अब टाइम अप होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी वास्को डी गामा। अब मैं अगले प्रश्न तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलूंगा। प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? ध्यान दीजिए, कारण कि प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1 में है अशोक, 2 में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 में है चंद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। मैं घड़ी को अब ऑन करता हूं। चलिए अब आपका समय समाप्त होता है। जल्दी से प्रश्न का आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी समुद्रगुप्त। जो भी बच्चे को अगर याद नहीं हो कृपया वो नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न करवा रहे हैं, गेस प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, यही प्रश्न पूछता है। तो ध्यान दें, अगला प्रश्न
कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो ऑप्शन नंबर पहला में है 1495 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन में है 1490 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर तीसरा में है 1594 और ऑप्शन नंबर चौथा में है 1492। तो चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी लड़के अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं कृपया जुड़ जाएं। मैं प्रत्येक दिन ये सेट को चलाऊंगा। ये सेट एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रहे, दिन शाम के 6 बजे। तो चलिए अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 1492 यानी ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न होगा छठे नंबर का प्रश्न, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। महान विजेता सिकंदर का गुरु कौन था? ये प्रश्न मैं कल भी पूछा था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आप लोग इस प्रश्न का जवाब भी दिए थे। चलिए मैं इस प्रश्न को फिर से आज दोबारा रखा हूँ। पहला ऑप्शन में है सुकरात, दूसरा में है अरस्तु, ऑप्शन नंबर तीसरा में है प्लूटो और ऑप्शन नंबर चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। जी बिल्कुल सही बात है, कुछ व्यक्ति का प्रश्न एकदम सही आ रहा है। चलिए अब मैं घड़ी महोदय को ऑन करता हूं। तो घड़ी महोदय आप आ जाइए। चलिए जल्दी से प्रश्न का आंसर दीजिए, अब आपका समय समाप्त होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी अरस्तु। इसके बाद अगला प्रश्न होगा 7वें नंबर का प्रश्न, जो कि अच्छा प्रश्न है। भारत की राष्ट्रगान की रचना किसने की? यानी राष्ट्रगान के बारे में पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन लिखा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला में है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा में है शरद चंद्र चटर्जी, तीसरा में है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर चौथा में है महात्मा गांधी। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देने के लिए मैं घड़ी महोदय को ऑन करता हूं। आप जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए अब मैं घड़ी को अप करता हूं, बताइए आप इसका आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर यानी राष्ट्रीय गान का रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर था। चलिए अगला प्रश्न 8वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इस प्रश्न को मैंने कल भी डाला था और आज भी डाला है। देखते हैं कि इस प्रश्न का किन किन का सही आंसर आ रहा है। तो पहला ऑप्शन में है 5 मई 1918, दूसरा में है 1 अप्रैल 1918, तीसरा ऑप्शन में है 13 अप्रैल 1919 और ऑप्शन नंबर चौथा में है 29 अप्रैल 1919। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। घड़ी महोदय जल्दी से आप ऑन हो जाइए। चलिए घड़ी भी ऑन हो चुका है, जल्दी से कुछ व्यक्ति का आंसर सही है। चलिए अब मैं इसका आंसर बता देता हूं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न होगा 9वें नंबर का, जो कि अच्छा प्रश्न है। 9वां प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका पहला ऑप्शन में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 में है श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 3 में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 4 में है जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बिल्कुल सही बात, एकदम सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। इसी तरह से कमेंट करते रहिए। चलिए अब मैं घड़ी को भी ऑन कर देता हूं। चलिए अब आपका समय समाप्त होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। अब मैं अगले प्रश्न 10वें नंबर प्रश्न की ओर चलूंगा। अगला प्रश्न मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर 1 में है शाह आलम प्रथम, दूसरा में है मोहम्मद शाह,
ऑप्शन नंबर तीसरा में है बहादुर शाह, चौथा में है जहानदार शाह। तो चलिए आप इस प्रश्न का आंसर देंगे। जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। घड़ी महोदय, चलिए अब घड़ी का समय समाप्त होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी मोहम्मद शाह। अब अगला प्रश्न होगा 11वें नंबर का प्रश्न, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए बताएंगे, किस ने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 1 में है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा में है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर तीसरा में है बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन नंबर चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत व्यक्ति के कमेंट आना शुरू हो चुका है। मेरा घड़ी महोदय भी शुरू हो गया है। चलिए अब मैं इस प्रश्न का आंसर दे देता हूं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न 12वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छे प्रश्न है। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने कायम की थी? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने कायम की थी? पहला ऑप्शन में है हॉलवेल ने, दूसरा में है बेंसी टार्ट ने, तीसरा ऑप्शन में है रॉबर्ट क्लाइव ने, और ऑप्शन नंबर चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए अब मैं इस प्रश्न का आंसर बता दूं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न 13वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आप लोग जानते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थी, जिसका मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी रंगून होगा। बहादुर शाह जफर का मृत्यु रंगून में हुआ था, जो अभी म्यांमार में है। म्यांमार, बर्मा की राजधानी म्यांमार। तो ध्यान रहे। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अब भी आप लोग कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर मैं बता दिया हूं। चलिए अगला प्रश्न होगा 14वें नंबर का प्रश्न, जो कि अच्छा प्रश्न है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण गुंबज का निर्माण किसने कराया? ये प्रश्न मैं कल भी इस प्रश्न को डाला था और आज भी डाला हूँ। तो देखते हैं कि किन किन का प्रश्न का आंसर सही आता है। तो आप लोग जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ व्यक्ति का कमेंट आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन में है महाराजा रंजीत सिंह, दूसरा में महाराजा चरण सिंह, तीसरा में है मोहर सिंह, और ऑप्शन नंबर चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से बोल दीजिए। घड़ी का भी समय समाप्त हो गया। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी महाराजा रंजीत सिंह। अगला प्रश्न 15वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। दिया है पूना समझौता का क्या उद्देश्य था?
ऑप्शन नंबर 1 में है हिंदू मुस्लिम एकता, 2 में है दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, 3 में है राजाओं को विशेषाधिकार देना और ऑप्शन नंबर 4 में है द्वैध शासन पर विचार करना। तो चलिए फटाफट आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। पूना समझौता, पूना पैक्ट जिसे नाम से जाना जाता है, आप लोग को पढ़ा चुके हैं पूना एक्ट के बारे में। चलिए अब घड़ी महोदय आप टाइम अप ऑन कीजिए। चलिए घड़ी का भी अब समय समाप्त होता है। बहुत बढ़िया, कुछ व्यक्ति का प्रश्न का आंसर एकदम सही है। इसका सही आंसर होगा दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। केरल, अगर राज्य का नाम पूछ दे तो केरल मारेंगे और जगह का नाम पूछे तो ऑप्शन में जो दिया है उसको मारना है। तो देखिए पहला ऑप्शन में दिया है तेलंगाना, दूसरा में है मालाबार, तीसरा में है मराठवाड़ा और ऑप्शन नंबर 4 में है विदर्भ। तो ध्यान दीजिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मालाबार तट। अभी हमारे घड़ी महोदय भी ऑन हो रहे हैं, इसके बाद आपका सही आंसर सामने आ जाएगा। मालाबार तट एकदम बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न 17वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि अच्छा प्रश्न है। दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहा है, कौन था। तो ऑप्शन नंबर 1 में है मोहम्मद अली जिन्ना, 2 में है बदरुद्दीन तैयब, 3 में है सर सैयद अहमद खान और ऑप्शन नंबर 4 में है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो चलिए अब घड़ी को मैं ऑन करता हूँ, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत कम समय में कमेंट कीजिए, पहले कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब, कुछ व्यक्ति का कमेंट आना शुरू हो चुका है और एकदम सही है। चलिए अब घड़ी महोदय भी ऑन हो चुके हैं, समय भी समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब। अगला प्रश्न होगा 18वां नंबर का प्रश्न, जो कि अच्छा प्रश्न है। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ध्यान से सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला में है दिल्ली में, दूसरा में है लाहौर में, ऑप्शन नंबर तीसरा में है मुंबई में और ऑप्शन नंबर 4 में है पटना में। तो ध्यान दीजिए इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर के लिए जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, समय कम है। चलिए अब मैं इस प्रश्न का आंसर बता दूं। चलिए घड़ी महोदय भी ऑन हो चुके हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मुंबई। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 19वां नंबर का प्रश्न होगा। चलिए अगला प्रश्न 19वां नंबर प्रश्न दिया है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ध्यान से सुनिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन नंबर 1 में है चैम्बरलेन, 2 में है विंस्टन चर्चिल, 3 में है क्लीमेंट एटली और ऑप्शन नंबर 4 में है मैकडोनाल्ड। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे, जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए।
जल्दी से कीजिए कमेंट, तेजी में ऑप्शन पे ध्यान रखिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो जल्दी से करें इसका, इस प्रश्न का आंसर। चलिए घड़ी महोदय, आपका भी अब समय समाप्त होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी विंस्टन चर्चिल। इसके बाद अगला प्रश्न होगा 20वां नंबर का प्रश्न, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। तो चलिए ध्यान दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वायसराय के शासनकाल में नाइटहुड की उपाधि दी? ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वायसराय के शासनकाल में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी नाइटहुड। तो पहला ऑप्शन में है लॉर्ड कर्जन, दूसरा में है लॉर्ड रीडिंग, तीसरा में है लॉर्ड चैम्सफोर्ड और ऑप्शन नंबर 4 में है लॉर्ड इरविन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलो ठीक, बहुत बढ़िया इंद्रकांत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब घड़ी महोदय आप ऑन हो जाइए। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न होगा 21वें नंबर का प्रश्न, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। कहा निम्नलिखित में से किन्हीं गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? किन्हें? कहा कि निम्नलिखित में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो ऑप्शन नंबर 1 में है रविंद्रनाथ टैगोर, 2 में है बाल गंगाधर तिलक, 3 में है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन नंबर 4 में है राजा राम मोहन राय। तो चलिए इस प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से फटाफट कीजिए। चलिए अब घड़ी महोदय जल्दी से आप ऑन हो जाइए। चलिए घड़ी महोदय ने अपना ऑन हो चुका है। इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से दीजिए, घड़ी को ऑफ होने से पहले जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए अब घड़ी महोदय ऑफ हो चुका है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न 22वां नंबर का प्रश्न होगा। अगला प्रश्न, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पहला ऑप्शन में है महात्मा गांधी, दूसरा में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा में है विनोबा भावे और ऑप्शन नंबर 4 में है जयप्रकाश नारायण। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आप आंसर देंगे, तेजी में आंसर देंगे, बहुत जल्दी। चलिए अब मैं बता दूं इस प्रश्न का आंसर। चलिए घड़ी महोदय आप ऑन हो गए हैं। घड़ी को समाप्त होने से पहले, टाइम को समाप्त होने से पहले आप इसका प्रश्न का आंसर दे देंगे। चलिए जल्दी से बता देंगे इस प्रश्न का आप सही आंसर मैं बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न 23वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन 1 में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 में है महात्मा गांधी, 3 में है विट्ठल भाई जी पटेल और चौथा ऑप्शन में है महादेव देसाई। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए अब घड़ी का ऑन करता हूँ।
बहुत बढ़िया। देखते हैं किनका जल्दी से आता है कमेंट। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से भेजिए कमेंट। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अगले प्रश्न 24वें नंबर का प्रश्न की ओर चलूंगा। भारत का आइंस्टाइन नाम से कौन विख्यात हैं? यानी भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन में है नागार्जुन, दूसरा में है वेद व्यास, तीसरा में है आर्यभट्ट और ऑप्शन नंबर चौथा में है ब्रह्ममिहिर। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए, घड़ी का समय अब समाप्त होता है। इस प्रश्न का सही आंसर नागार्जुन होगा। अगला प्रश्न है 25वां नंबर प्रश्न। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में था कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर 1 में है पुरुगुप्त, 2 में है श्रीगुप्त, 3 में है समुद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए घड़ी महोदय, आप अपना अलार्म बजाएंगे। बिल्कुल सही जवाब। उस व्यक्ति का कमेंट आ रहा है। जो भी व्यक्ति ऑप्शन नंबर दूसरा बोल रहे हैं उसका एकदम सही जवाब है, श्रीगुप्त ही होगा इस प्रश्न का सही आंसर। 26वां नंबर प्रश्न है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासन के दरबार में आया था? तो ऑप्शन नंबर 1 में है चंद्रगुप्त द्वितीय, 2 में है चंद्रगुप्त प्रथम, 3 में है रामगुप्त प्रथम, 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जल्दी से आंसर देंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये गुप्त काल से संबंधित प्रश्न है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। मैं अब अलार्म को बजा देता हूँ। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। कुछ व्यक्ति का कमेंट आना शुरू हो चुका है, एकदम सही जवाब। चलिए घड़ी महोदय, जल्दी से आप अपना काम कर दें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न 27वें नंबर का प्रश्न होगा। करें कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? ये प्रश्न को कल भी मैं पूछा था। देखते हैं आज पहले कौन कौन इस प्रश्न का जवाब कमेंट में लिखते हैं। तो पहला ऑप्शन में है शेर खां, दूसरा में है फरीद खां, तीसरा में है महावत खान और ऑप्शन नंबर चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी फरीद खान। अगला प्रश्न 28वें नंबर का प्रश्न होगा जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। एलोरा और अजंता का गुफाओं का निर्माण किस युग की प्रमुख स्थापत्य कृतियां हैं? तो पहले ऑप्शन में है मौर्य युग की, दूसरा में है गुप्त युग की, तीसरा में है सातवाहन युग की और ऑप्शन नंबर चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का जल्दी से आंसर देंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये।
एलोरा और अजंता की गुफाओं का निर्माण किस युग की प्रमुख स्थापत्य कृतियां हैं? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। चलिए अब घड़ी महोदय आप टाइम ऑफ करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सातवाहन युग की। इसके बाद अगला प्रश्न होगा 29वें नंबर का प्रश्न, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 में कुमारगुप्त प्रथम ने, दूसरा में है स्कंदगुप्त प्रथम ने, तीसरा में है श्रीगुप्त ने और चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का जल्दी से आंसर देंगे। 29वां प्रश्न है ये। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कुमारगुप्त ने। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? हुन का आक्रमण, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन में है कुमारगुप्त ने, दूसरा में स्कंदगुप्त ने, तीसरा ऑप्शन में है चंद्रगुप्त ने और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको मैं अब घड़ी की समय को ऑन करता हूं। घड़ी महोदय जल्दी से ऑन हो जाए। चलिए इस प्रश्न का आंसर मैं अब बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी स्कंदगुप्त। इसी के साथ आज की टेस्ट समाप्त होता है। धन्यवाद।